एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स सभी कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सारी वीडियोस ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा था, प्लांट्स में फूड और वाटर मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बाय टिश्यू कल्चर, ये सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, एक नॉर्मल फ्लावर का पार्ट्स जो होते हैं उसका रिव्यू पढ़ेंगे, उसमें 4 वर्ल्स और उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब पढ़ेंगे। पॉलिनेशन पढ़ेंगे, उसमें सेल्फ एंड क्रॉस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, वाटर एंड विंड एग्जांपल्स के साथ, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ ईच काइंड। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ब्रीफ बाय फ्लो चार्ट एंड मेंशन ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट जल्दी जल्दी हम कवर कर लेंगे, लेकिन अच्छे से आराम से पढ़ के करेंगे। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड दे एग्जिबिट सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं और वो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, यानी कि शो करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उन प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। Reproduction is one of the characteristic features of plants by which they reproduce so that their species survive. Reproduction उनमें से ही एक ऐसा फीचर है प्लांट्स का जिससे प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज़ जो एक तरह के फ्लावर्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं धरती पर। सो रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है लिविंग बींग्स की वो प्रोसेस जिसमें लिविंग बींग्स यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे, ठीक है। लिविंग बींग्स में ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स सभी आते हैं। तो लिविंग बींग्स जब अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे, तो उन्हें उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, मार्क करी हुई है हाईलाइटर से। तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। देयर आर 2 बेसिक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 बेसिक मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन की, यानी कि 2 बेसिक टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल होता है एक, जिसे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम 1 बाय 1 ये दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट विच गिव्स राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। ये जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो नए इंडिविजुअल को राइज देता है, उसे बर्थ देता है। दी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग होता है जो नई जनरेशन आती है, उसे हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो इस मेथड के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो नई जनरेशन आती है, वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट की। पेरेंट इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? जो ऑफस्प्रिंग आती है, यानी कि जो नई जनरेशन आती है, वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट के। अमीबा, सम लोअर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा है, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक आपका हाइड्रा, ईस्ट, ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। इन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन कुछ मेथड्स नीचे दिए हुए हैं उनसे होता है। अब हम वो भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक सिंगल पेरेंट के थ्रू नई इंडिविजुअल को राइज करना, यानी कि बर्थ देना, यानी कि नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर देखे, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट,
ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं। और कौन कौन से मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका बाइनरी फिजन। याद हो आपको तो आपने सेवन्थ क्लास में भी ये स्टडी किया था बायोलॉजी में। तो बाइनरी फिजन देखते हैं हम क्या होता है। स्मॉल एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे रिप्रोड्यूस थ्रू द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। कुछ छोटे और लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे आपका बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सभी बाइनरी फिजन के मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी के एग्जांपल्स ज़रूर याद कीजिएगा। स्पेलिंग्स थोड़ी सी टिपिकल हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो स्पेलिंग्स तो आएंगी ही आएंगी ऐसी, ठीक है। उन्हें प्रोनाउंस करना सीखिए, ध्यान से सुनिए हम क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउंस करना सीखिए और उनकी स्पेलिंग्स को लर्न कीजिए। बोल के लर्न हो जाए तो आप बोलकर भी लर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम एक स्पेलिंग 5 टाइम्स लिख कर देखिए तो आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। 5 टाइम्स, एक बार बिना देखे और एक बार देखकर। हियर द वर्ड बाइनरी, बाइनरी मीन्स होता है आपका 2 एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। बाइनरी मीन्स होता है 2 एंड फिजन मीन्स होता है स्प्लिटिंग। इट इज़ अ कॉमन मेथड, ये कॉमन मेथड है आपका, क्या कॉमन मेथड है किसका, रिप्रोडक्शन का। किस में होता है ये, बैक्टीरिया में होता है। बाइनरी फिजन एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का जो बैक्टीरियाज में होता है। इन दिस मेथड द न्यूक्लियस, इस मेथड में जो न्यूक्लियस होता है, देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको इस डायग्राम दिख रहा है बाइनरी फिजन का। अगर आपको टॉपिक भी आता है एग्जाम में बाइनरी फिजन का तो आप ये डायग्राम बनाइए और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है, ये अमीबा है। ये ऐसे आप जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो इसके 2 पार्ट्स बन गए ये बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, फिर ये अपनी सेपरेट बन जाती हैं। फिर ये इससे 2 पार्ट्स बनेंगे इसके, ठीक है। फिर इससे 2 पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। आगे हम इसका पढ़ते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है फर्स्ट splits into 2 and thereby leads to the splitting up of the whole cell which finally forms 2 identical twin cells called the daughter cells। इस मेथड में बाइनरी फिजन में जो न्यूक्लियस होता है वो पहले स्प्लिट होता है, ऐसे करके 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया इनमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद से ये पूरा सेल सेपरेट हो जाता है और 2 अलग अलग न्यूक्लियाई बन जाती हैं, ट्विन सेल्स बन जाते हैं। एक यहाँ बन गया आपका और एक यहाँ बन गया, ठीक है। सेपरेट बन जाते हैं ये पूरा सेल इनका। पहले तो ऐसे स्प्लिट होते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, पूरा सेल 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, वो आइडेंटिकल यानी कि सेम ट्विन्स बन जाती हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं फिर डॉटर सेल्स। ये जो सेल्स बनी ना 2 अलग अलग, इन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, यानी कि इसकी बेटी एक तरीके से, इसलिए डॉटर सेल बोलते हैं। ये पेरेंट सेल कहलाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हो रही है यानी कि ब्रेक हो रहे हैं, और ये हो गए आपकी डॉटर सेल्स, जिसे आप ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ईच डॉटर सेल्स ग्रो इनटू एन एडल्ट इंडिविजुअल, और ये डॉटर सेल ग्रो करती हैं और एक एडल्ट इंडिविजुअल बन जाती हैं। इन एल्गे जैसे आपकी क्लैमिडोमोनास, अनदर टाइप ऑफ फिजन प्रोसेस कॉल्ड मल्टीपल फिजन इज सीन। फिजन जो होता है वो 2 टाइप का होता है आपका, ठीक है। एक बाइनरी होता है, एक होता है आपका मल्टीपल। बाइनरी में 2, बाइनरी मीन्स 2 होता है तो बाइनरी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मल्टीपल में बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो एल्गे होता है जैसे आपका क्लैमिडोमोनास। दूसरे टाइप का फिजन इसमें देखने को मिलता है जो होता है आपका मल्टीपल फिजन, ठीक है। इट इज सीन एज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये जो मल्टीपल फिजन होता है ये आपका अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जबकि आपका ये जो बाइनरी फिजन होता है ये आपका फेवरेबल कंडीशंस में होता है। क्लैमिडोमोनास डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, उसके जैसे उसको चाहिए कंडीशंस वैसी नहीं होती हैं, तो उसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है क्लैमिडोमोनास में चारों तरफ। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं गाइस, सिस्ट बोलते हैं। द सेल डिवाइड्स अगेन एंड अगेन इनसाइड द सिस्ट टू प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल्स। सिस्ट के अंदर ही अंदर बहुत सारी ये सेल जो होता है वो आपका डिवाइड होता रहता है, ठीक है, और बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। बट
व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो डॉटर सेल्स आर रिलीज फ्रॉम द सिस्ट, डॉटर सेल्स जो होती हैं वो सिस्ट से रिलीज हो जाती हैं, सिस्ट ब्रेक हो जाता है आपका, ठीक है। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है ना अनफेवरेबल कंडीशंस में, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग फेवरेबल कंडीशंस आने पर ब्रेक हो जाती है, और ये जो बहुत सारी मल्टीपल डॉटर सेल्स बनी होती हैं ये आपकी रिलीज हो जाती हैं, और हर एक डॉटर सेल जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो ये आपका किस चीज़ का प्रोसेस हो गया, फिजन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला मेथड कौन सा है, फिजन, जिसमें आपका बाइनरी फिजन भी आता है और मल्टीपल फिजन भी आता है। यहाँ पर देखिए एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। उसमें पहला मेथड कौन सा है, ये फर्स्ट मेथड है फिजन, जिसका नाम है आपका फिजन। इसमें भी दो टाइप का फिजन होता है, टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बाइनरी और एक होता है आपका मल्टीपल, जैसा अभी हमने पढ़ा। बाइनरी मीन्स में उसमें क्या होता है, टू सेल्स में डेवलप होता है, टू सेल्स, ठीक है। मल्टीपल में क्या होता है आपका, मैनी सेल्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। समझ में आया। अब सबसे पहले बाइनरी का समझ लेते हैं। यह आपका एक सेल है, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस है, ये बाइनरी फिजन हमेशा आपका फेवरेबल कंडीशंस में होता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में होता है, और आपका ये होता है अनफेवरेबल में, याद रखिएगा हमेशा अनफेवरेबल में होता है, लेकिन जब फेवरेबल आती है तब ये डेवलप हो जाता है। अभी बताएंगे उसे, पहले बाइनरी फिजन देख लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस ऑफ सेल है। ये क्या होता है, ये अंदर ही अंदर पहले ये ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ये पूरा सेल है आपका, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसे आपका टू पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट होता है पहले, फिर और जब ये फर्दर स्प्लिटिंग होती है इसमें, ये टू सेपरेट पार्ट्स में डेवलप होता है। क्या, टू सेपरेट सेल्स बना लेता है। इन सेपरेट सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आपका डॉटर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। और ये ग्रो होकर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाती है, एडल्ट इंडिविजुअल बन जाती है अपने आप ग्रो करके, ये डॉटर सेल्स। तो ये होता है आपका बाइनरी फिजन। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। मल्टीपल का पहले बता दिया है, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है क्या, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये देखते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं इसमें आपके, जैसे एल्गे होता है ना, ये तो होता है आपका, इसका एक मेन एग्जांपल होता है जो बाइनरी का पढ़ते हैं हम, अमीबा, ठीक है। मल्टीपल का एग्जांपल क्या है आपका, क्लैमिडोमोनाज। क्या, क्लैमिडोमोनास, ये इसका एक एग्जांपल है। ये एक तरह का एल्गे होता है, इसमें मल्टीपल फिजन होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। तो मान लीजिए आपका क्लैमिडोमोनास है, इसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है ये अपनी चारों तरफ, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। इसने प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं सिस्ट। तो उन्हीं अनफेवरेबल कंडीशंस में इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा ग्रो करता है और इसमें मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। ये जो एक सेल होता है ये मल्टीपल सेल्स में अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाता है, ये सिस्ट के अंदर ही अंदर, ठीक है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ही अंदर ये डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद जब ये फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद ये सिस्ट जो होती है, सिस्ट जो बनी होती है इसकी ये लेयर प्रोटेक्टिव वाली, ये ब्रेक हो जाती है और बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं अपने आप में, मल्टीपल, ठीक है, जितने होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं उस सिस्ट में से, और ये मल्टीपल बना हो जाते हैं, और ये एक एक अपने आप में ग्रो करता है, ठीक है, अपने आप में ग्रो करता है। तो ये प्रोसेस है आपके फिजन की, जिसमें आपने मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है आपका, बडिंग। बडिंग हम पढ़ते हैं, फिर हम और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बडिंग देखते हैं। बडिंग क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय द मेथड ऑफ बडिंग इज कॉमनली सीन इन फंगस। मेथड ऑफ बडिंग से रिप्रोडक्शन करना ये कॉमनली फंगस में देखते मिलता है। फंगस का एग्जाम्पल हो गया आपका ईस्ट, ठीक है। बडिंग होती है आपकी फंगस में होती है बडिंग, फंगस में भी है कि एग्जाम्पल है आपका ईस्ट, ठीक है। मल्टीपल फिजन में आपने एल्गे पढ़ा था, उसका एग्जांपल हमने क्लैमिडोमोनास दिया था, क्या, क्लैमिडोमोनास। और बाइनरी फिजन में हमने क्या पढ़ा,
किसमें होता है बाइनरी फिजन? आपका बाइनरी होता है आपका स्मॉल और लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें हमने अमीबा का एग्जाम्पल पढ़ा। तो बर्डिंग में मेथड ऑफ बर्डिंग से जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमनली फंगस में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट। इन दिस मैथड, इस मेथड में अ स्मॉल बर्ड लाइक आउटग्रोथ इज सीन इन द पेरेंट बॉडी। जो आपकी पेरेंट बॉडी होती है ना, उसमें एक बर्ड जैसा, जैसे आपने देखा है आपके घर में जब आलू रखे रहते हैं पटैटोज, तो पटैटो पे जब बहुत पुराना हो जाता है पटैटो, कुछ ज़्यादा टाइम तक रखा रह जाता है, तो उसमें बर्ड्स आने लगते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे ही उसी वही प्रोसेस है इसमें भी। तो इसमें जो पेरेंट बॉडी होती है, जैसे आपका ईस्ट है, तो उसका एक ईस्ट का एक दाना लेंगे तो उसमें कुछ बर्ड्स आने लग जाती है, स्मॉल बर्ड जैसी आउटग्रोथ होने लगती है। ये बर्ड ग्रो करती है, इंक्रीजेज इन साइज, इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता है, एंड इवेंचुअली गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट। और जब इसका साइज बढ़ता है तो वो अपने आप ही पेरेंट से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है। ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज ऑफ द बर्ड, जब बर्ड ग्रोइंग फेज में होती है तो न्यूक्लियस विद इन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू। जो न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट सेल के अंदर ही टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वन पार्ट जो होता है वो बर्ड में चला जाता है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, डिटैच्ड बर्ड जो होती है, जो बर्ड अलग हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो अपने आप कर सकती है, क्योंकि उसमें पेरेंट सेल का न्यूक्लियस पहले ही आ जाता है। ये होती है आपकी बर्डिंग की प्रोसेस। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ईस्ट में दिखा रखा है, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये नया सेल है, इसमें वो सॉरी न्यूक्लियस है। क्या हो रहा है अब, ये बर्ड आउटग्रोथ हो गई, ठीक है, बर्ड जैसी आउटग्रोथ आ गई पेरेंट बॉडी में, ये बढ़ रही है धीरे धीरे, साइज बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, ये जो आपका ग्रीन कलर में का इसमें न्यूक्लियस था ना, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसका साइज और बढ़ गया। तो ये बर्ड जो है अपनी ग्रो होने के बाद डिटैच हो जाती है, उससे पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, और इसका जो एक पार्ट होता है ना न्यूक्लियस का, वो उसमें चला जाता है ताकि वो अलग होकर अपने आप में ग्रो कर सके। तो ये बर्डिंग की प्रोसेस होती है। आया समझ में आपको? ठीक है, अगला थर्ड है आपका फ्रेगमेंटेशन। देखिए अब सेकंड वाला आपने देखा बर्डिंग क्या होता है, ठीक है, बर्डिंग, बर्ड आना। देखिए ना, अभी पटैटो का एग्जांपल दिया था, पटैटोज होते हैं आपके घर में, तो उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाइट कलर के बर्ड्स आने लग जाते हैं। तो बर्डिंग में क्या होता है, जैसे आपका ये पेरेंट सेल हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जब कुछ टाइम बाद इसमें एक आउटग्रोथ आ जाती है ऐसे, ठीक है, ये बर्ड बनने लग जाती है, इसे हम बर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये बर्ड आपकी ग्रो करती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है साइज़ में, और ये जो न्यूक्लियस होता है ना इसका अंदर, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है। फिर क्या होता है, ये डिटैच हो जाती है, ये इसमें जो ये न्यूक्लियस होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, एक तो उसी की पेरेंट सेल में रह जाता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो इस वाले सेल में चला जाता है जो बर्ड बनती है, ताकि ये जब डिटैच हो जाए, जब अलग हो जाए, तो क्या कर सके, वो अपने आप ग्रो कर सके, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्लांट अपना बना सके। तो यही प्रोसेस होती है बर्डिंग। ये ज़्यादातर देखी जाती है ईस्ट में, यानी कि फंगस जिसमें लगती है, ठीक है, फंगस वाली कैटेगरी में आता है ईस्ट आपका। आया समझ में? अब हम इसके बाद थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। ये सभी एसेक्सुअल मेथड में चल रहे हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। देखा ना आपने, यहाँ पर सिंगल पेरेंट सेल ही तो था, बर्डिंग वाले में भी और फिजन में भी सिंगल था, जिससे टू और न्यूक्लियाई मल्टीपल्स बनी थी, ठीक है, तो सिंगल पेरेंट ही तो इन्वॉल्व था पहले। अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। चलिए जल्दी से फ्रेगमेंटेशन भी देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए जल्दी से। इन दिस मैथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस मैथड में क्या होता है, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स। जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ईच पार्ट या फिर जो एक फ्रेगमेंट बनता है उसके बाद वो एक नए प्लांट में ग्रो करता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है इस टाइप के रिप्रोडक्शन का, वो फिलामेंटस एल्गे में देखने को मिलता है, जिसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका स्पायरोगायरा। ये देखिए आपको दिखा रखा है ना, ये एक पूरा प्लांट है, न्यूक्लियस है और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जा रहा है। तो क्या होता है, इसमें बॉडी जो होती है वो टू पार्ट्स में या फिर ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये एक फ्रेगमेंट जो है अपने आप में एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, सिंपल है। तो वो एक नया फ्रेगमेंट बन जाता है, और इसके एग्जाम्पल है आपका स्पायरोगायरा।
सभी के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अच्छे से लर्न कीजिएगा स्पेलिंग्स के साथ। तो आज हम यहीं पर करते हैं। ये 3 प्रोसेस अच्छे से पढ़िए, 2 टाइम्स रीड कीजिए, वीडियो अच्छे से देखिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा आपको अच्छा लगे। और कुछ डाउट है या आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। ये 4th मेथड होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।